कि आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस है, तो थोड़ी थोड़ी बातों से मैं आपको यहाँ से अवगत कराता जाऊंगा कि मान्यवर काशीराम साहब का जो जन्म था पंजाब में एक रोपड़ जगह है वहाँ पड़ती है, तो उस जगह मान्यवर काशीराम साहब का जन्म हुआ। जिस तरह से हम लोगों का जन्म होता है वैसे ही मान्यवर काशीराम साहब जन्मे। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से पूरी करी, पंजाब में रह करके अपनी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट करने के बाद में वो जब गए तो उन्होंने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में उन्होंने एक नौकरी प्राप्त की। नौकरी प्राप्त करने के बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जहां हम एक नौकरी प्राप्त करने के लिए आज इतना संघर्ष कर रहे हैं, और उस जमाने में उन्होंने एक नौकरी प्राप्त की और उससे पहली नौकरी उनकी थी और उन्होंने उसे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें वहां पर एक बॉन्ड पत्र पे साइन करना था। अब बॉन्ड पत्र में साइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के लिए वो बड़ी बात थी। वो मानते थे कि ये एक पहलू है, एक प्रथम प्रयास है जो मेरी आजादी पे बंधक लगाना चाहता है। उन्होंने उस अपनी आजादी को बरकरार रखा और उन्होंने वहां उस अपनी पहली नौकरी को इस्तीफा दे दिया और वहां से चले आए। उसके बाद में उन्होंने दूसरी नौकरी एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर DIDU में प्राप्त की, और उसके बाद शायद मान्यवर काशीराम साहब को तब तक एहसास नहीं था कि उनके साथ में इतना भेदभाव और ये सारे समाज के साथ में इतनी सारी समस्याएं हैं और इतना भेदभाव होता है, इतना शोषित होता है। उसके बाद में वो अपनी नौकरी इसी तरह कर रहे थे। तो वहां आज जिस तरह से 14 अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पर छुट्टी होती है और बुद्ध जयंती पर जिस तरह से छुट्टियां हुआ करती हैं, और पहले भी इस तरह से छुट्टियां नहीं हुआ करती थी। तो उस जगह शायद आप अवगत होंगे कि उस जगह पे एक कर्मचारी, 4th क्लास श्रेणी के कर्मचारी दीना वाना जी, तो दीना वाना जी ने इस छुट्टी ना होने पर 14 अप्रैल का दिन था और वो काम कर रहे थे। काम करते करते उन्होंने कहा कि सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और आज हमारी 14 अप्रैल में भी छुट्टी क्यों नहीं है? सारे महापुरुष जो होते हैं और समाज के हैं उनको छुट्टी है। हमारे जो महान पुरुष है जिसने एक देश को नई दिशा दी है, जिसने गौतम बुद्ध जी जिसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जिसने पूरे भारत को एक नई दिशा दी है, एक नया परचम लहराया और पूरे देश विदेशों में भारत का नाम किया। उनके ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन पर एक भी छुट्टी नहीं थी। वो दीना वाना जी को इस बात का बहुत खेद हुआ और उन्होंने अपने सीनियर जनों से इसकी शिकायत की, तो उन्हें बहुत लताड़ा गया, उनमें बहुत उन्हें नौकरी से भी निकाला गया। इस बात का जब पता चला मान्यवर काशीराम साहब को बहुत आहत हुए, उनके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें लगा कि ये हमारे महापुरुष हैं और इनके लिए छुट्टी नहीं है, तो इनके साथ में जब हम इनसे मांग करते हैं हमारे समाज के लोग, तो इनके साथ में बहुत अन्याय होता है, अत्याचार होता है। उसके बाद में दूसरे हमारे DK थापड़े जी थे, उन्होंने एक पुस्तक इनाइलेशन ऑफ कास्ट के रूप में उन्होंने एक मान्यवर काशीराम साहब को भेंट करी, और ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां से मान्यवर काशीराम साहब के जीवन में बदलाव आया। उन्होंने उस इनाइलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक थी, उन्होंने उसको कम से कम 6 से 7 बार उन्होंने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद में मान्यवर काशीराम साहब का जो जन्म था और जो उसमें एक नया मोड़ आया और बिल्कुल बदल गया। उन्होंने वहां पढ़ा और उन्होंने सोचा हो कि ये मेरे समाज के साथ में इतने अत्याचार और इतने अन्याय होते हैं, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। और वो वहां से अपनी नौकरी से छोड़ छाड़ करके वो निकल आए और समाज के लिए अपने जीवन को और अपने घर परिवार को सबको त्याग दिया। और त्यागने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सारे घर से चले आए। उनका त्याग कहां तक था? बाबा साहब ने जितना त्याग किया है उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं मान्यवर काशीराम साहब ने बहुत बड़ा त्याग किया। वो जब संघर्ष कर रहे थे उन दिनों, तो उनकी बहन की शादी थी, वो वहां पे नहीं गए। उनकी बहन मृत्यु हो गई उनकी बहन की, वो वहां भी नहीं गए। उसके बाद में उनकी माता जी जब उन्हें बुलाने करके लेकर के आई, पंजाब में गई,
उन्हें बुलाने के लिए, तो वो जब भी नहीं गई। उन्होंने कहा कि ये मेरा समाज, ये जो समाज है वो मेरा समाज, इसी के लिए मेरा जीवन अर्पित है, मैं इसी का रहूंगा। और मेरा घर परिवार, आज मैंने अपने समाज को मान लिया है और मैं नहीं जाऊंगा। आप एक समझ सकते हैं कि माँ की ममता क्या होती है, और एक अगर माँ अपने बच्चे से इस तरीके से अनुरोध करे तो क्या बच्चे की मजाल है कि वो अपनी माँ को मना कर दे। लेकिन किस तरह से दिल पे पत्थर रखते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने उस समय अपनी माँ को मना किया होगा। तो आप इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह के मान्यवर काशीराम साहब थे। तो ये मान्यवर काशीराम साहब के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा। बाकी जो भी मान्यवर काशीराम साहब के बारे में, उनके जीवन गाथा के बारे में, जो भी उनका जीवन चरित्र है उसके बारे में मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, वो आपको इससे अवगत कराएंगे। उसके बाद थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूं कि आज हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं और किसने अधिकार हमको दिया है, हम उस पर थोड़ा सा बात चर्चा करेंगे। कि क्या पहले भी हम ऐसे बैठते थे? पहले तो क्या पहले से ये अधिकार हमें मिला हुआ था कि हम यहाँ पार्क में आकर के आराम से बैठ रहे हैं और इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? तो इस विषय में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भारत का संविधान यहाँ रखा हुआ वो किस लिए रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत अपने संघर्षों के साथ में इस भारतीय संविधान को लिखा, उसी में ये व्यवस्था करी, उसमें एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 19 उन्होंने बनाया और उसमें क्लॉज 1 में लिखा कि हम एक सम्मेलन कर सकते हैं, हम एक सभा कर सकते हैं। आज हम यहाँ जो सम्मेलन कर रहे हैं, जो सभा कर रहे हैं, जो ये बैठे हुए हैं, वो उसी बाबा साहब की बदौलत बैठे हुए हैं जिन्होंने उसमें एक अधिकार लिखा। उसी के तहत हम यहाँ ये जो यहाँ लिखी हुई है वंचित समाज एकता मंच, ये एक समिति, फेडरेशन, सोसाइटी हम इसको बोलते हैं। ये क्या विमल साहब ने इनको बनाया है, तो क्या इन्हें इसका अधिकार था बनाने का? पहले भी ऐसी बनती थी। ये इसको बनाने का अधिकार हमें कहां से मिला? इसको बनाने का अधिकार भी हमने, बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर इसको लिखा और इसको बताया कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज 2 उसमें बताया कि हम इस समिति बना सकते हैं, अपने समाज को बढ़ाने के लिए सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। तो ये संविधान यहाँ जो रखा हुआ है वो ऐसे ही संविधान नहीं है। एक एक अधिकार आप यहाँ जो बैठे हुए उसका अधिकार, समिति का अधिकार, पानी पीने का अधिकार से लेकर के आपको यहाँ से जाने का अधिकार, और आप इस गांव में जो रह रहे हैं उसका भी अधिकार आपको इस संविधान के द्वारा ही मिलता है। तो ये मात्र एक संविधान नहीं है, ये एक दस्तावेज नहीं है, ये आपके अधिकारों का एक चित्रण है जो यहाँ प्रस्तुत है। तो इसका मान सम्मान आपको बहुत ज्यादा करना होगा। उसके अलावा क्या सिर्फ ये अधिकार हमें ये बाबा साहब ने यहाँ लिख दिए थे, तो बाबा साहब ने लिखने से क्या अधिकार हमको मिल जाते, लेकिन इनको जो दिलाने का जो काम है वो हमें जो अधिकार जो हमें आज मिले हुए हैं, वो अधिकार किसकी वजह से मिले हुए हैं, उनको दिलाने का काम और वो सारी मेहनत हमारे मान्यवर काशीराम साहब की है। मान्यवर काशीराम साहब ने संविधान को वास्तव में भारत के अंदर इसको लागू करवाया और इसमें हमें एक सामाजिक रूप पे और एक राजनीतिक रूप से इतनी हमें शक्ति दे दी, इतनी शक्ति प्रदान कर दी हमें कि हम इसको आज लागू करवा सकते हैं। आज हमारा संविधान का एक भी अधिकार हमें नहीं मिलता है, तो आज काशीराम साहब ने हमें, हमारे हाथ में वो पावर दे रखी है सत्ता की। हमें वो हुक्मरान जो हमें वो बनाना चाहते थे, आज उन्होंने हमें वो हुक्मरान बना दिया था और आज हम बने हुए हैं, जिसके बदौलत आज हमें अपने सबरे अधिकार मिले हुए हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब का बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, जिसके लिए हम यहाँ बने हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं।